रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोगों के बीच में, उर्फ गरीबों का मसीहा बाबा साहब जा रहल बा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिहल करी। इंटरनेशनल आगे यूनिवर्सल 2020-22 में ये दोनों पोस्ट आप लोगन देहले वजन भी दही। तो सच्चाई की ऊंचाई सदा रहती कायम, कायर कपूत कपट छल प्रपंच भर कर क्या करेगा। कदापि अवस्था न बिगाड़े ईश्वर की व्यवस्था, अधम खल नीच जीवन भर जिए या मर कर क्या करेगा। हार्दिक वंदन अभिनंदन हो हर किसी का, पातकी पतन पथ पे बहुत कुछ कर कर क्या करेगा। ओ नाम देवा वतन तन मन धन जन जन को, आकृष्ट आडंबर सरस निरस घर घर क्या करेगा। यहाँ एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा, वह कव्वाली बा जौन की बड़ा सरल तरल ढंग से आप लोगन के सामने प्रस्तुत बा। कव्वाली कथन कलाम, अल्लाह अल्लाह तुझे सलाम, मुकम्मल देते तू अंजाम। चिंता मत्ता त्वत्ता करे गुलाम। भाव दिया गया भीमराव अंबेडकर नाम, जमाना जानता है काम। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर है नाम, जहान जानता है काम। स्टोरी स्टार्ट बे। मध्य प्रदेश में महू महार राम जी सकपालीन सन रहे। 14/4/1891 अंबेडकर 14वें संतान रहे। राम जी सूबेदार मेजर की नौकरी से छुट्टी हुई। माता भीमाबाई का जीवन जगत से कूटी हुई। रत्नगिरी दपोली मराठी स्कूल में पढ़ाई। 4 साल बाद 17 बारी सरकारी स्कूल में आई।
1905 में रमाबाई से शादी, मुंबई एलिफिंस्टन विद्यालय में आजादी, मुंबई एलिफिंस्टन विद्यालय में आजादी। एक एक शब्द पे गौर करेंगे। अंदाज सम्राट व्यास शैली आप लोगों के सामने चल रही है। सिस्टम और अंदाज आवाज से आप लोग चिर परिचित हो चुके हैं। यहाँ एक लाइन है तरजबा, कौन लड़की बियाह हो गई रहल, गौना बाकी रहल, उहे चंदा मम्मा से कहले रहल। और गोड़ा तोर लागिले दुई जी के चनावा, जनी होगी हा आगा हन के महीनावा, जनी होगी हा। भाव दिहल गईल बाबा साहब के बारे में। 1907 बात बढ़ल जातिया, सुना हो लोगवा आदर बिरादर संगतिया, सुना हो लोगवा। सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा महाराज हो, मैट्रिक पास पे 25 रुपए मासिक आगाज हो। 1913 में भी ये बड़ौदा नौकरिया, सुना हो लोगवा पधारे पिता सरगपुरिया, सुना हो लोगवा। बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे मैट्रिक पास किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जातीयता में लोगों के अपमान को सहन करते हुए, झेलते हुए, पापड़ बेलते हुए आगे बढ़ते रहे। और जब मैट्रिक पास कैलन तब बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ रहलन। अब 25 रुपया मासिक वेतन देवे लगलन इनाम के रूप में, आगे प्रोग्रेस करे बदे, प्रगति करे बदे। उन्हीं समय की बात मिलल का वही घड़ी 1913 में इनकर पिताजी स्वर्ग सिधार गईलन। आगे देखी एक लाइन तरज बा। एगो औरत कले रहल कि हेलो फोनवे से समाचार होई, अरे मम्मी कि झांकहूं न आइल माई रे, कुकुरो सियार मेहना सुनत बानी, केहू नाही नैहर में हमार मेहना सुनत बानी। धीरे धीरे बाबा साहेब के एगो काम मिलल दफ्तर में। का दफ्तर में छेके फेंके चपरासी गवारी, अब ना रहब हम। आज सोचलन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि दफ्तर में एक मामूली प्लेट साफ करने वाला, ग्लास धोने वाला, चाहे जो भी बिरादर का हो, मुझ जैसे दफ्तर में
रजिस्टर कागज कलम संभालने वाले से जातीयता के नाम पर घृणा कर रहा है। यहां रहना उचित नहीं है। दफ्तर में छेके फेंके चपरासी गंवारी, अब ना रहब हम महार माने नौकरी बेकार, अब ना सहब हम। छूटल नौकरी नहीं, टूटल छात्रवृत्ति। अमेरिका कोलंबिया में डॉक्टर तैयार, अब ना सहब हम महार माने नौकरी बेकार, अब ना रहब हम। यह बात बाबा साहब कैलन। स्वाभिमान अपना जो संभाल सके वहीं आगे चल सकता है। हर हाल में अपने स्वाभिमान की सुरक्षा रखनी होगी। एक बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। यही बतिया के सोच के बाबा साहब वो दफ्तर के नौकरी छोड़ दहलन कि ई बड़ बिरादर बा, कमवा तो एकर छोटे बा, लेकिन हम बड़ काम करत हई, फिर भी कहत है कि पानी न छुआए, पान न छुआए। वाह वाह रे मान सम्मान। आखिर वो नौकरी छोड़ दहलन। लेकिन गौर करेंगे, बड़ौदा महाराज जौन 25 रुपया तनख्वाह देत रहलन उ बंद ना भइल, उ मिलत रहे। जौना के चलते अमेरिका गइलन। अमेरिका से डॉक्टर की उपाधि PhD जिस सब्जेक्ट से आप करेंगे उसमें डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर की उपाधि लेकर के लौटलन है। फिर भइल का 1916 में कोलंबिया से लंदन, 1 साल बाद मुंबई लौटे। गायकवाड़ सेना सचिव पद पे बड़ौदा महाराज बुलावा दिलन। वहां गइलन। वहां भी उहे बतिया मिलल जातीयता के नाम पे। एहवर से ओहवर, अनाप शनाप, अंड बंड यह लोग करता, यह देखलन। फिर बाबा साहब के वहां घृणा भइल बा, पुनः घृणा का शिकार हुए और नौकरी छोड़ मुंबई में आए। आज जब मुंबई में अलन है, कुछ दिन बदे प्रोफेसर बनलन एक कॉलेज में। वहां भी वह बात, अरे असर जातिवाद के रहल मुंबई 2 साल, झेले पद प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर। सोचने लगे कि बाहर दुनियादारी, बाहर जमाना। आज यही हालत अगर रही तो बाद की पीढ़ी कहां जाएगी। इसीलिए शिक्षित जहां तक हो सके शिक्षा जरूर लेना है, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना है। ए बाबू, वेद में पुराण में मिली विश्व का कल्याण हो तो जे आपन आंगन के, परिवार के, समाज के, टोला के, जिला के, स्टेट के, कंट्री के कल्याण ना कर सकेला, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल का हो सकेला। मतलब विश्व का कल्याण हो। वर्ल्ड वेलफेयर का मीनिंग नहीं समझ सकता और नहीं कर सकता। विश्व का कल्याण हो मात्र शब्द में ही सिमट कर रह जाता। लेकिन बाबा साहब बतलाए कि विश्व का कल्याण कैसे होगा। विश्व के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किए और जो संविधान लिखे, संविधान सभा के राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अग्रज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान का प्रारूप 15 अगस्त 1947 में तैयार करके दिखलाए बाबा साहब, तो आजादी मिली। पुनः 2 साल 11 महीना 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का संविधान बना और संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बने। तो बड़ौदा राजमार्ग गो पेड़वा के नीचे बैठल रोवत रोवत सूजल बा सबे चेहरवा। अछूत छुआछूत नाही भगवन बनवलन हो। 1920 मुख नायक साप्ताहिक खबरवा। बड़ौदा राजमार्ग सड़क पे एक पेड़ के नीचे बैठ करके कोई एक महान आदमी, पुरुष, महापुरुष रो रहा था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और सोच रहे थे, रो रहे थे और सोचते सोचते इस रास्ते पे पहुंचे, इस अंजाम पे आए, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भगवान ऐसन व्यवस्था कबो ना बना सकेलन। सज्जन लोग भी ना कर सकेलन, दुर्जन लोग ई व्यवस्था कर सकेला। भगवान सबके बराबर दहलन। 2 हाथ अगर ब्राह्मण के पैदा ब्रह्मा कैलन तो बाकी के पैदा के कैल? सृष्टि के मालिक ब्रह्मा अर्थात सभी को पैदा करने वाले ब्रह्मा, सबका पालन करने वाले विष्णु, सबका संहार करने वाले महेश। फिर शेष कौन लोग कितना उपचार करते हैं, कितना प्रचार करते हैं, क्या प्रसार करते हैं, बाकी सब थोथी बातें हैं। जहाजी बातों पे विश्वास नहीं करनी है। ए बाबू 1920 में मूक नायक हर हफ्ता एक अखबार निकाले शुरू कैलन, साप्ताहिक अखबार। साधनों के अभाव में मुंबई से पुनः लंदन गैलन। 3 वर्ष में इकोनॉमिक्स DSc 1923 में फिर मुंबई लौटे। आखिर लौटलन तब भइल का वकालत शुरू भइल। 1 वर्ष बाद सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए। यहां एक लाइन तरजवा, अरे का होई पूरी मिठाई बलम सतुआ बिना तरसे। बाबा साहब पत्रिका के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किए। और क्या कहलन, ना केहू कोई के सताई, ना कोई के सताई, बाबा साहब के अगुवाई।
बतलौलन हो कि आज ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब कर्म करें, सबका पोषण होगा। ईश्वर तो सबके भरण पोषण के लिए न बने हैं। अंतर का हो, दू गोड़ सबके बा, दू हाथ सबके बा, एगो नाक में दूगो छेद सबके बा, दूगो आंख सबके बा, एगो मुंह में एगो जीभ सबके बा। फिर कौने आधार पे लोग एहवर से ओहवर सुधार करे के कोशिश करा था। अरे बहिष्कृत भारत न्यूज 1927, मुंबई विधान सभा मेंबर 24, समान सम्मान देहल जाई बाबा साहब के अगुवाई। यह बात तय भइल। धीरे धीरे लोग जागे शुरू कैले बा। अनर्गल लोग, अटपट लोग, व्यर्थ लोग भागे शुरू कैले बा। आज प्रगति का द्योतक समाज सामने है। यहाँ एक लाइन वह तरज बा, कोनो भौजाई अपन ननद से कहले रहल कि ननदो कहिया ले आई है तोहार बिरना, मोतल रसवा सदू उनो हमार जो बना, मोतल रसवा से दूनो हूँ हमार जो बना, ननदो कहिया से आई हन तोहार बीरना। तर्ज रहा मगर भाव देखी। बाबा साहब ऐलान करके कहते हैं कि इन पाखंडियों से, जो लोग पाखंड, कपट, छल, प्रपंच, झूठ, मिथ्या से आडंबर बनाकर लूट रहे हैं, उन लोगों से बचना हो तो तत्काल में एक ही रास्ता बतलौलन। ओनी समय का कि तुम सब बौद्ध बन जाओ, बोले बाबा साहब। 1955 में राज खोले हैं बाबा साहब। 1955 में राज खोले बाबा साहब, तुम सब बौद्ध बन जाओ, बोले बाबा साहब। यह बतिया बतलौलन कि मतलब बौद्ध बने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पाखंड न हो वहां ही जाओ। पाखंड में कहीं कुछ होने वाला है नहीं। इतनी बात जब बतलौलन हो, कुछ किताबें भी लिखते हैं। शूद्र कौन थे, उनकी लिखी हुई किताब सोसाइटी, समाज को सुधारने के लिए है, और अनेक किताबें लिखें। वैसे मुझको जहां तक उपलब्ध हुआ वहां तक आप लोगों के बीच में दे रहा हूं। इतने ना 1947 में बतलौलिन ना, हम पहले भी संविधान प्रारूप 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में निर्माण, संविधान के जनक भी कहलाए, जनक हैं। 15 अगस्त 1947 से 1951 तक कानून मंत्री पद पे रहे। फिर
त्याग पत्र दिए और आ गए। नागपुर में बने बौद्ध धर्म के सन्यासी। अच्छा 12/1956 में स्वर्गवासी। रहन सहन बराबर सब कर बना सहारा। अनाप शनाप गप सप और अनाप शनाप गप सप गर्दन के फांसी। ए बाबू 6/12/1956 में स्वर्गवासी। जय भीम जय भारत के गूंजत बाटे नारा। गौर करो चाहे घूमा मथुरा काशी। 6/12/1956 में स्वर्गवासी। महादेव ईश्वरी छत्रों के गुरु बेचन स्वर्ग सिधारे। नागेंद्र दुबे संग इत्यादि हैं हमारे। अरे असर जातिवाद के रहल हे भोले। अनाम देवा के हर पर हो जाला अवसर।